नमस्कार। बिहार बोर्ड की गणित परीक्षा में 90 से ज्यादा नंबर लाना है? अगर हाँ, तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से इस टारगेट को कैसे हासिल किया जा सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है, किताब इतनी मोटी है और समय है एकदम कम। तो क्या पूरा सिलेबस रटना जरूरी है या फिर हम कुछ खास चैप्टर्स पर फोकस करके भी एक बेहतरीन स्कोर बना सकते हैं? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन टॉपर्स जो है ना वो स्मार्ट मेहनत करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पिछले सालों के पेपर्स को समझना और ये जानना कि कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। आइए आज यही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। तो हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी का पहला कदम ये पता लगाना कि भाई सवाल आते कहाँ से हैं। हम सिर्फ उन चैप्टर्स पर फोकस करेंगे जहां से सबसे ज्यादा नंबर के सवाल बनते हैं। अच्छा, अब इस स्लाइड में जो है ना वो वाकई बहुत दिलचस्प है। पेपर का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ कुछ ही यूनिट से आता है। जरा देखिए, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ ये 3 मिलकर ही स्कोर को आसमान पर पहुंचा सकते हैं। तो ये है हमारे 5 हीरो चैप्टर्स। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी। अगर इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से साध लिया तो समझिए 90+ का रास्ता एकदम साफ है। चलिए शुरुआत करते हैं अलजेब्रा से, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग हिस्सा है। इसमें हम 3 चैप्टर्स पर खास ध्यान देंगे: रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। रैखिक समीकरण में संगतता की शर्तों से, मतलब कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी से, एक ऑब्जेक्टिव सवाल पक्का समझिए। ट्रिक बस इतनी सी है कि गुणांकों के अनुपात को देखकर पहचानना है कि हल यूनिक है, कोई हल नहीं है या अनगिनत हल हैं। ये फॉर्मूला तो शीट पर सबसे ऊपर होना चाहिए। और हाँ, जब समीकरण हल करने की बात आए ना, तो विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा दोस्त है। ये तेज है, आसान है और बोर्ड में इससे बहुत सवाल आते हैं। इस पर अच्छी पकड़ बना लीजिए। अब आते हैं द्विघात समीकरण पर। इसमें सबसे जरूरी है मूलों की प्रकृति को जानना। आपको पूरा समीकरण हल करने की जरूरत ही नहीं है, बस विविक्त कर यानी डी का मान निकालिए। अगर डी 0 से बड़ा है तो 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 के बराबर है तो 2 बराबर वास्तविक मूल, और अगर 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम्स तो जरूर ही आती हैं, बस इन 4 कदमों को फॉलो करना है। सवाल ध्यान से पढ़कर समीकरण बनाइए, फिर द्विघाती सूत्र लगाइए, हल निकालिए और आखिर में उत्तर को एक बार जांच जरूर लीजिए। अलजेब्रा का हमारा तीसरा चैप्टर है समांतर श्रेणी यानी एपी। इसमें n पदों के योग का सूत्र Sn बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित एकदम सीधा साधा सवाल आता है जो पूरे अंक दिला सकता है। तो चलिए जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। अलजेब्रा में आपको संगतता की शर्तों, मूलों की प्रकृति और एपी के योग वाले सूत्र पर खास ध्यान देना है। ये समझिए कि पक्के नंबर हैं। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो पूरे के पूरे अंक हासिल किए जा सकते हैं। त्रिकोणमिति की आत्मा है ये सर्वसम्मिका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लगभग हर सिद्ध करने वाले सवाल में इसका इस्तेमाल होता ही होता है। इससे और इससे बनने वाली बाकी 2 आइडेंटिटीज को अच्छे से समझ लेना है। स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इस तरह के सर्वसमीका सिद्ध करने वाले सवाल जरूर से जरूर करें। ये देखने में मुश्किल लगते हैं, पर प्रैक्टिस से एकदम आसान हो जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जीत की चाबी क्या है? बहुत सिंपल है, मूल सर्वसमीकाओं पर पकड़ बनाना। बस इन बेसिक आइडेंटिटीज को समझिए, 3 से 4 सबसे जरूरी प्रूफ वाले सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए और इस चैप्टर में पूरे मार्क्स समझिए जेब में है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। ये स्कोर को बूस्ट करने का सबसे आसान तरीका है। इसके सवाल सीधे फॉर्मूले पर आधारित होते हैं और पक्के नंबर दिलाते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक में से बहुलक यानी मोड का सूत्र सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। बस इस सूत्र को याद कर लीजिए और ये जान लीजिए कि L, F1, F0, F2 और H क्या हैं। एक सवाल से सीधे 5 अंक पक्के। यहाँ एक बहुत जरूरी सलाह है। सांख्यिकी में कैलकुलेशंस करते समय बहुत सावधान रहना है। टेबल में एक छोटी सी जोड़ने घटाने की गलती पूरा का पूरा उत्तर गलत कर सकती है। इसलिए अपने टोटल्स को हमेशा दोबारा जरूर जांचें।
चलिए अब कुछ फाइनल एग्जाम टिप्स पर नजर डालते हैं जो बिल्कुल जीत का मंत्र साबित होंगे। आमतौर पर क्या गलती होती है? एक ही मुश्किल सवाल पर बहुत समय बर्बाद हो जाता है। टॉपर की सलाह है उसे छोड़कर आगे बढ़ें और बाद में उसके पास वापस आएं। अपने रफ वर्क को साफ सुथरा रखें। और हाँ, परीक्षा से ठीक पहले सभी सूत्रों वाली शीट को जरूर दोहराएं। तो ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। इन 5 चैप्टर्स को अच्छी तरह से रिवाइज करें, कम से कम 3 पिछले सालों के पेपर हल करें, सारे महत्वपूर्ण सूत्र याद करें और सबसे जरूरी, शांत और आत्मविश्वासी रहें। स्कोर तो निश्चित रूप से शानदार होगा ही। तो इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ अब सवाल यह है, क्या बोर्ड परीक्षा में 90+ अंक लाने के लिए तैयार हैं? हमें यकीन है कि आप सब बिल्कुल तैयार हैं। शुभकामनाएं।